CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों जब कांग्रेस के बड़े नेता सुभाष चावला ने भाजपा को ज्वाइन किया तब उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा था, इसे सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो नेतागिरी कर रहे हैं या जो नेता हैं उनको सीखने का भी कुछ मिल सकता है कि किस तरह से प्रेस से, आम लोगों से या अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ किस तरह से बोल सकते हैं। ये भी एक क्लास है आपके लिए, जरूर सुने सुभाष चावला को। इनको सुनने के बाद यह भी आपको पता चलेगा कि आखिरकार सुभाष चावला का कद क्या है और लोग क्यों कहते हैं कि बहुत सुलझे हुए लीडर हैं। तो सुनते हैं सुभाष चावला को। आदरणीय सुभाष चावला, यहाँ प्रेजेंस रही जिस ढंग से रही, मुझे उम्मीद है और मेरी इच्छा थी कि ऐसा नेता सामने आए। जब मुझे पता लगा कि संजय टंडन जी को टिकट मिली है, शायद सबसे पहले मेरी बधाई गई होगी कि संजय जी अब हमारी इच्छा पूरी हुई है, अब आगे बढ़ो, मौका मिलेगा तो हम आपका साथ देंगे। तो मौका आज मिल गया है। आने वाले समय में जब मैंने शुरुआत की थी, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से शुरू काम किया था, जो कांग्रेस की सबसे छोटी पोस्ट होती है। और उस वक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए काम क्या होता था, चुनाव के समय में घर घर पर्चियाँ बांट रही। उस वक्त आजकल तो डिजिटल हो गया, जरूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे हैंड बिल लेके लोगों के घर जाना, या किसी बड़े लीडर की मीटिंग हुई तो उनके लिए दरियाँ और कुर्सियों का इंतजाम करना, ये मेरी जिम्मेवारी होती थी। तो आज भी मैं उसी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। जितनी मेरी लीडरशिप थी मैं सारी पीछे छोड़ के आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूँ। अगर आज भी उसी कार्यकर्ता मुझे ब्लॉक का समझ गए, जब संजय जी से कल मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझसे पूछा कि कोई आपकी कंडीशन, मैंने कहा जी कंडीशन करके गया तो फिर क्या गया, मैं तो वो कार्यकर्ता हूँ। अगर कल को बलोत्रा जी के मेरी लाइफ हवाले है, कल को मुझे दरिया बिछाने का काम देंगे, मैं वो भी खुशी से करूँगा। मुझे पर्चियाँ बांटने का काम देंगे, वो भी खुशी से करूँगा, कोई कंडीशन नहीं है। परमात्मा ने जितनी पोस्टें कांग्रेस कमेटी के संविधान में हैं वो सब मैंने अवेल कर। कांग्रेस पार्टी से सिर्फ मैं ही हूँ शायद जो मेल कैटेगरी में 2 बार मुझे मेयर भी बना दिया। अब ना मैंने इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने कोई अध्यक्ष बनना है, ना मैंने महामंत्री बनना है। अब तो जो जिंदगी के बाकी बचे हुए साल हैं वो आपकी पार्टी के लिए समर्पित है। और मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ी आसानी यहाँ होगी कि मेरे से पहले बहन जी, बबला जी और कई साथी, और मुझे एक बात में सैनी जी आ गए, परीक्षित राणा जी आ गए, बंटी, ये इतने तो शायद मेरे कांग्रेस में मेरे समर्थक नहीं होंगे जहाँ इतने ज़्यादा यहाँ। तो हाँ, अजय सारे आ गए। लेकिन मैं एक और भी बात बता दूँ, जितने मधुर संबंध मेरे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों के साथ हैं वो शायद किसी और लीडर के नहीं हैं। समय समय पर ये सारे पार्षद, सौरभ है यहाँ, सौरभ जोशी जी, मैं आपको एक घटना सुनाई देता हूँ। 2013 में मैं मेयर था, तो हम कुछ काउंसलर अहमदाबाद में गए थे, गुजरात वाइब्रेंट, जो मुझे मौका दिया है बलोत्रा जी ने, संजय जी ने, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं एक पार्टी की बहुत ही बढ़िया सौम्य और वरिष्ठ नेता जिनकी सरोज पांडे जी की ग्रेजुएट में ज्वाइन कर रहा हूँ। कल मुझे एक छोटी सी खुशी और हुई, हमारे एक साथी इनसे मिलने गए थे कल होटल में, तो जब उन्होंने बताया कि मेरे बारे में चावला जी चाहते हैं कि पार्टी में आ जाएं, तो उन्होंने जब मेरा प्रोफाइल बताया तो उन्होंने कहा कि चावला जी अगर आ रहे हैं तो फिर हमें कोई बड़ा फंक्शन करना चाहिए उनके लिए, तो थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो मैंने संजय जी से कहा, संजय जी ये बड़ा फंक्शन एक दिन का होता है, मान लो एक दिन हम किसी बड़े में ज्वाइन कर लेंगे, काम तो फिर आप ही से पढ़ने हैं काम तो आपसे लेने हैं, या तो फिर मल्होत्रा जी को पकड़ेंगे या तो कभी कभी शिकायत करने इनकी दोनों भी जाएंगे, तो सरोज पांडे जी के पास चले जाए कि आप बैठे थे उस दिन। तो इससे बड़ा मुझे कोई सम्मान बड़ा नहीं है। अगर सरोज पांडे जी ने ये शब्द मेरे लिए कल कह दिए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद के साथ आपको दोनों आश्वासन देता हूँ कि इस चुनाव में भी जो मेरा तजुर्बा है, जिस उम्र के हिसाब से मैं कर सकता हूँ करेंगे, और साथी भी हैं जो मेरे साथ, कोशिश करूँगा कि मैं उनको प्रभावित करके आपके इलेक्शन में उनकी मदद दें, हम सारे मिलके। एक बात पक्की है साथियों, रिजल्ट दीवारों पे लिखा जा सकता है, क्योंकि जब भी कुछ चुनाव होता है तो कई माइनस प्लस पॉइंट जो है देखे जाते हैं।
कहीं कैंडिडेट अच्छा नहीं होता, पार्टी अच्छी होती है, कहीं पार्टी नहीं ठीक होती, कैंडिडेट भी ठीक नहीं होता, उसके रिजल्ट ये है। यहाँ दोनों चीज़ें आपको चंडीगढ़ वासियों को अच्छी मिल रही है, पार्टी भी अच्छी है, कैंडिडेट भी अच्छा है। तो इसलिए दीवारों पे रिजल्ट लिखा जा चुका है। अब हमारी और आपकी ये कंट्रीब्यूशन होगी कि हम जीत के मार्जिन को कितना बढ़ाएं। इसलिए आपका धन्यवाद, आप सबने इतना मान सम्मान दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आशाओं पे पूरा उतरूं। धन्यवाद। टाइटल वे में होती है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको सीरियस होने नहीं कहा। नहीं, मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना। कोई और पूछना चाहे? भाजपा हो रही है ये। देखिए, ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पर वो स्थानीय स्तर पर बहुत बार पूछे जा चुके हैं और कई बार पार्टियों का अपना नज़रिया होता है, सोचने का तरीका होता है। मेरे से मतलब ये, मेरा कहना मतलब है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभाएगी। चावला साहब, मेरा भी लेकिन लोकतंत्र में जनता तय करती है और पत्रकार उसका आकलन करते हैं। ये तो मैंने आप पे ही छोड़ रखा है कि आप ही बताएं कि क्या होने वाला है, और मैंने तो साफ कह दिया कि रिजल्ट तो दीवारों पे लिखा जा चुका है और अहंकार तो किसी का भी नहीं चला। ये तो हमारी मेथोलॉजी भी कहती है और हमारे संस्कार भी कहते हैं कि अहंकार तो कभी चला ही नहीं। चंडीगढ़ में देखते हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो अध्यक्ष हैं। मैं आज ना माफ़ी चाहता हूँ, समय नहीं है किसी के ऊपर निजी टिप्पणी करनी। चावला जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कई पदों पर, देखिए, जो संविधान की बुनियादी रचना है उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता और मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे जीते जी तो कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। अगर ये नारा 400 पार का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा, कुछ उत्साह में आके कुछ लोग कह देते हैं कि अगर इतनी सीटें हमें मिल गई तो हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं देश में। तो जरूरी तो नहीं उन्होंने ये कहा होगा कि बदलाव संविधान को ही खत्म करके लाने हैं। 400 का मतलब होता है कि पिछले बार आपने देखा होगा बहुत से अच्छे बिल पार्लियामेंट में आए, लेकिन राज्यसभा में या लोकसभा में भी इस तरह के हालात पैदा हो गए, वो बिल पास सरकार नहीं करवा पाई। तो मंशा किसी की कहने की ये हो सकती है कि अगर हमें इतनी मिलेगी तो हम कुछ देश के लिए बदलाव चाहते हैं और बदलाव हुए। अब आपने देखा होगा कि अगर पार्टी के पास पूर्ण बहुमत ना होता तो 370 हट जाती। तो ये चीजें इसीलिए हटी है ना ये कि खतरा क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट देश में होना, ये तो सबकी जरूरत है ना। और मोदी जी ने जो स्टेबल गवर्नमेंट दी है 10 साल, उससे जहां विदेशों में आज धाक है हिंदुस्तान की, वो धाक पहले नहीं देखी गई। उसी कोई समय था जब हम इंदिरा जी के मुरीद थे, उनके समय में भी लगता था कि है, लेकिन आज तो सब चीज़ की कमाल हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए सब ज़्यादा सीटें का बात उठाई जाती है कि हम कुछ जनता की भलाई के लिए कुछ सवाल उठा सकते। राजनीतिक कारण होते हैं, इनको ढके रहना चाहिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।